इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया। अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान है, ये चीफ जस्टिस ने कहा है और लगातार बीजेपी से कह भी रही कि ये टेम्परेरी प्रावधान था, जिसके बाद इसको संशोधित कर दिया गया है, यानी फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर अनुच्छेद 370 निरस्त करने को लेकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। थोड़ी देर में ही ये फैसला आ गया है। इस बात को लेकर सरकार आगे हमेशा बढ़ती थी कि अनुच्छेद 370 स्थायी प्रावधान नहीं था, ये एक अस्थायी प्रावधान था और इसका जिक्र खुद देश के संविधान में किया गया था। आज यही बात अनुच्छेद 370 को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही है। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही जुड़ेंगे, हम ताजा अपडेट उनसे लगातार लेंगे, लेकिन कुमार हमारे साथ बने हुए। कुमार, ये बीजेपी हमेशा कहती रहती थी कि भाई अनुच्छेद 370 टेम्परेरी था, इसलिए हमने इसको संशोधित कर दिया, निरस्त कर दिया। देखिए, बिल्कुल जो सरकार की टेक थी, जो सरकार की लाइन थी और जो सरकार की दलील थी सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की जो लाइन थी उससे सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आर्टिकल 370 की व्यवस्था अस्थायी थी। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और जाहिर तौर पे इससे ये साफ होता है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार था और इसलिए जो ये फैसला लिया गया केंद्र की सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, वो फैसला सही था। एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो बीजेपी और सरकार लगातार ये कहती थी कि 370 अस्थायी था और इसे हटाने का जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था, जो बड़ा ताकतवर फैसला लिया था, वो जायज था और उसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। जाहिर तौर पर केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्टर है, क्योंकि कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और वो इसी बात पे लड़ाई थी कि आखिर 370 अस्थायी था या अस्थायी, क्योंकि जो इसके खिलाफ में पिटिशनर गए थे उनका मानना था कि यह अस्थायी था और इसे नहीं हटाया जा सकता था। केंद्र की सरकार ने गलत तरीके से, गलत मौके का फायदा देखकर इसको हटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साफ किया है कि केंद्र सरकार का फैसला, राष्ट्रपति का फैसला सही था, क्योंकि 370 संविधान का जो हिस्सा है, आर्टिकल है, वो अस्थायी था, अस्थायी इसकी व्यवस्था थी और इसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता था और वही केंद्र की सरकार ने किया। तो एक के बाद एक हम आपको अदालत के अंदर से जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसकी हर एक लाइन को बता रहे हैं कि देश के सबसे बड़ी अदालत में अनुच्छेद 370 को लेकर चीफ जस्टिस जो फैसला पढ़ रहे हैं उसमें क्या कुछ वो कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पास सार्वभौमिक अधिकार नहीं है, ये दो अभी तक टिप्पणियां सामने आए हैं। एक तो अनुच्छेद 370 को लेकर कि यह अस्थायी प्रावधान था, यानी परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी था, जिसको लेकर बीजेपी ने भी कहा था इसलिए हमने इसमें संशोधन किया था कि ये कोई स्थायी प्रावधान नहीं था। अभी एक और जो सामने आई है अपडेट, उसके मुताबिक जो हमेशा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल अधिकार हैं, सार्वभौमिक अधिकार हैं, इसको लेकर भी चीफ जस्टिस की तरफ से और इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी टिप्पणी देश की सबसे बड़ी अदालत में, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है, क्योंकि जब इसके खिलाफ में लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तो यही एक दो जो तर्क दिए गए थे कि एक, ये टेम्परेरी नहीं है, ये तो स्थायी है, दूसरा, राष्ट्रपति को कैसे अधिकार है अनुच्छेद 370 को हटाने का। ये अपने आप में बड़ी बात देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में अनुच्छेद 370 को लेकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ फैसला पढ़ रहे हैं। वो फैसले की एक एक लाइन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, एक बार फिर मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। जो लाइनें गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद में कही हैं, वो सभी लाइनें अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी संविधान के अनुरूप हैं। ये कह रहे हैं कि टेम्परेरी था, दूसरा, राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 370 को हटाने का। देखिए, बिल्कुल सरकार ने यही बात कही थी कि वो जो लीगल लाइन है, उन सारे तमाम पहलुओं को विचार करके ही ये बड़ा फैसला, इस बड़े फैसले को 2019 में लिया था, जब दूसरी बार एनडीए की सरकार बम्पर बहुमत से आई थी और उस वक्त भी यही कहा गया था कि 370 अस्थायी है। हालांकि जो विपक्ष के लोग थे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट बाद में गए याचिकाकर्ता, उन्होंने कहा कि यह अस्थायी था क्योंकि जम्मू कश्मीर, क्योंकि संविधान ने इसको यह हक दिया और जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी वो नवंबर 1956। तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कुमार,
आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में फैसला पड़ा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, धारा 370 वैध है या अवैध को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में फैसला पड़ा जा रहा है। अभी तक जो खबर सामने आई उसके मुताबिक, जो टिप्पणी की गई उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के पास सार्वभौमिक अधिकार नहीं है और देश के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है। और साथ में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है, यानी टेम्परेरी प्रावधान है। और यही तर्क को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार आगे बढ़ रही थी। अभी फैसला पड़ा जा रहा है। पूरा फैसला जैसे ही सामने आएगा हम आप तक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे कि किस तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसको लेकर क्या फैसला सुनाया। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणियां की हैं, जो कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पास सार्वभौमिक अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास सार्वभौमिक यानी स्पेशल दूसरे स्टेटों से अलग कोई ऐसा अधिकार नहीं है। साथ में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 370 टेम्परेरी यानी अस्थायी प्रावधान है जिसे संशोधित किया जा सकता है। अब आखिर में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर वैध अवैध संवैधानिक असंवैधानिक क्या होगा, इसको लेकर फैसला सुनाएगा। जैसे ही ये खबर सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 370 ना सिर्फ संविधान की दृष्टि से, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की दृष्टि से, बल्कि देश की सियासत की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक ऐसे वक्त पर यह फैसला आ रहा है जब कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी ने अनुच्छेद 370 को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। बड़ी अपडेट यही है कि फैसला पढ़ के सुनाया जा रहा है।